नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है कवितावली और रामचरितमानस। तो आइए कविता को समझने से पहले हम इसके कवि से परिचित होते हैं। तुलसीदास जी हिंदी के महान कवियों में से एक हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में काफी विवाद है। कुछ का कहना है कि इनका जन्म सोरों शूकर क्षेत्र में हुआ था, जो इस समय कासगंज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म राजपुर के बांदा जिले में हुआ था। इन्होंने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सरल भाषा में रामचरितमानस के नाम से भावानुवाद किया था। यह महाकाव्य विश्व साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथों में से एक माना जाता है। इनकी मुख्य रचनाएं रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, दोहावली और कवितावली है। आइए अब हम कवितावली की कुछ पंक्तियों को समझते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। तुलसीदास हिंदी साहित्य में राम भक्ति परंपरा के कवि थे, परंतु उन्हें सांसारिक व्यवहारिकता का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने बताया है कि इस संसार में हम जितने भी कार्य करते हैं वह सब पेट की भूख मिटाने के लिए ही करते हैं। चाहे छोटे मोटे व्यवसायी हो, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, खेल तमाशे दिखाने वाले नट हो या चोर उचक्के और बाजीगर हो, इस संसार में सभी अपने पेट के लिए ही काम करते हैं। पेट की भूख मिटाने के लिए ही हम सारी पढ़ाई करते हैं, सभी गुण सीखते हैं, पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। कई लोग शिकार की तलाश में घने जंगलों में भटकते रहते हैं। यहाँ तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दशा का वर्णन किया गया है। कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। पूरे काव्य में ब्रज भाषा की मधुरता दिखाई पड़ती है। करुण एवं शांत रस दर्शाया गया है। चाकर चपल नट चोर चार चेट की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए अब अगली पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम धन श्याम हीते, आगी बढ़वागिते बड़ी है आगी पेट की। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोग पेट की भूख मिटाने के लिए ही सारे अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, धर्म और अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटे बेटियों तक को बेच देते हैं। कवि का कहना है कि वे सिर्फ घनश्याम रूपी राम के ही सहारे अपना जीवन काट देना चाहते हैं। यदि हम ईश्वर के आगे खुद को समर्पित कर दें तो हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। हम इस पेट की आग से मुक्त हो जाएंगे। समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर पेट की आग होती है। हमारा पूरा जीवन इसी आग को बुझाने में बीत जाता है। लेकिन यदि हम अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दें तो हम सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ भूख की तुलना समुद्र की आग से की गई है। कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। पूरे काव्य में ब्रज भाषा की मधुरता दिखाई पड़ती है। करुण एवं शांत रस दर्शाया गया है। बच्चों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस कविता का हिस्सा अगले वीडियो में।